ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग रेडॉक्स का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें आज क्लास शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो कल सीख लिए थे, बट उसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए नोट करके। लिखिए, तो मैं बोल रहा हूं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट, sum of oxidation number of all element in given neutral compound must be equal to 0। क्या रहेगा? sum of oxidation number of all element in neutral given compound equal to 0। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, sum of oxidation number for a given ion must be equal to unit of charge present on that ion, must be equal to unit of charge present on that ion। अब देखिए स्टूडेंट, H3PO4, तो H3PO4 में अगर फास्फोरस है, सपोज कीजिए कि मुझे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो H3PO4 तो ओवरऑल न्यूट्रल है और यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सीजन बोथ आर नॉन मेटल, तो ऑब्वियसली आप हाइड्रोजन का कितना लेंगे? +1, कल ही तो सिखाए थे, करेक्ट? +X, और ऑक्सीजन का इनिशियली ऑक्सीजन का -2 पकड़िएगा, ठीक है? -2 × 4 इक्वल टू व्हाट? 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए तो x का वैल्यू +5 आ जाएगा। -5 नहीं आना चाहिए, देखिए तो कैलकुलेट करके -5 आएगा या +5 आएगा? H3PO3 में देखिए तो फास्फोरस का क्या आता है? +1 × 3 और प्लस इसका x मान लीजिए, अब -2 × 3 इक्वल टू व्हाट? 0। यहाँ से x का वैल्यू +3, और H3PO2 में इसका अगर x मान लेते हैं तो +1 × 3 और +x -2 × 2 कितना? +1। चलिए, SO3 में सल्फर का क्या होगा? फास्ट ये लिखेंगे ना, तो x इक्वल टू +6, और SO2 में सल्फर का क्या होगा? -2 × 2 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू व्हाट? +4। H2S में सल्फर का क्या होगा? +1 × 2 +x, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? -2। और स्टूडेंट, जहाँ आज के बाद एक और पॉइंट है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, सल्फर का जहाँ पे -2 आएगा ना, क्या आएगा? -2। वहाँ पे सल्फर के लिए टर्म यूज करते हैं सल्फाइड। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? लिख लीजिए जो मैंने बोला,
सल्फर का अगर -2 आता है ऑक्सीडेशन नंबर तो उसके लिए उसका कंपाउंड में उसका हम लोग नाम बोलते हैं सल्फाइड, जैसे यहाँ पे नाम है इसका हाइड्रोजन सल्फाइड। सिमिलर फैशन Na2S में सल्फर का, तो अल्कली मेटल का तो +1 ही लेना पड़ेगा, तो +1 × 2 और प्लस x = 0, देन x इक्वल कितना आ गया -2, मतलब एक कंपाउंड का नाम क्या है सोडियम सल्फाइड। अच्छा, अभी जस्ट मॉर्निंग में मैं पूरा फाइल अप टू डेट करके भेज दिया हूँ, फिर से एक बार देखे थे, बस मैथ का भेजना बाकी रह गया है और इलेक्ट्रोस्टेट और इलेक्ट्रिसिटी का। और आज इलेक्ट्रोस्टेट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्रैश कोर्स का मैं असाइनमेंट भेज दूंगा। मैं सोचता हूँ कि सब लोग क्रैश कोर्स वाले तो गूगल क्लासरूम में तो हैं ही, एक ही बार फिर से कैटलिस्ट का जितना असाइनमेंट है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का अपलोड कर देता हूँ और आपको मैसेज कर दूंगा। आप वहाँ से जो भी टॉपिक चाहिए आप लेते रहिएगा, करेक्ट। चलिए, H2SO4 में सल्फर का बताइए, फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा अभी। तो वही करेंगे ना, +1 × 2 प्लस x अब -2 × 4 इक्वल टू व्हाट 0, मतलब x इक्वल टू कितना जाएगा। और H2SO3 में सल्फर का +4 +1 × 2 और प्लस x अब -2 × 3 इक्वल टू 0। SO4 2- में, तो ये तो आयन हो गया ना, सल्फेट आयन। तो आयन के लिए भी मैंने क्या सिखाया था कि जब सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे तो जितना इक्वल टू व्हाट यूनिट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +6। सब में मुझे नाइट्रोजन का बताइए फास्ट। ये +1 है, +2 है, +3 है, +4 है ना, अरे +5 है, वेरी गुड। और N3H N2H4 और NH3 में, इसमें नाइट्रोजन का, इसमें नाइट्रोजन का, इसमें नाइट्रोजन का, डू इट फास्ट। यहाँ पे कितना रहेगा स्टूडेंट, इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड। कौन सा एसिड, अरे क्या है, अरे है अमोनिया। एक और लिखिए N2H2, ये होता है डाई आइमाइड, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना आया है -1/3,
यहाँ पे कितना आया स्टूडेंट, -2 आया होगा, यहाँ पे -3 आया होगा, और यहाँ पे इसका मतलब नाइट्रोजन का देखिए -3 भी होता है, -2 भी होता है, -1 भी होता है, -1/3 भी होता है, 0 तो होता ही है, +1 भी होता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, और +5 भी होता है। नहीं, अब सबका मैं कंपाउंड भी ले लिया हूं आपके सामने, लिख लीजिए। चलिए डू इट फास्ट। हो गया? यह है नाइट्रस एसिड और यह है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन को बताइए जल्दी से। +3 +5, इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट? पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? वेरी गुड, ऐसे ही किए होंगे ना, +1 × 2 +2x अब +-2 × 7 और इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया है? +6। इसका नाम क्या है फिर से बोलिए तो? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है पता है? यस, K2CrF4। इसमें क्रोमियम बताइए। तो x इक्वल टू +6, तो यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 है, बट इसका नाम पता है क्या है? पोटेशियम क्रोमेट। कलर क्या होता है स्टूडेंट? येलो। याद रखिएगा, बीच फिर से एक बार लेकर आएंगे, ठीक है? चलिए KMnO4, इसका नाम क्या है? इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? प्लस, यही किए होंगे, +1 +x +-2 × 4 = 0। नहीं, तो x इक्वल कितना आया है? +7। सब में मुझे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए।
+5, इसका नाम पता है क्या है? देखिए मैंने क्या लिखा, अरे क्लोरीन 4 वैलेंसी शो कर रहा है, तो इसमें क्लोरीन का वैलेंसी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दूंगा। इसमें क्लोरीन का वैलेंसी 7 है, इसमें क्लोरीन का वैलेंसी 5 है, इसमें क्लोरीन का वैलेंसी 3 है, इसमें क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। तो जहाँ पे 4 वैलेंसी है तो अपर 2 को, हाईएस्ट 2 वैलेंसी को बोलते हैं का होता है एक टर्म, और लोअर 2 के लिए अस। तो यह लेकिन लोअर में भी सबसे लोएस्ट रहेगा उसका हाइपोअस। तो एक नाम क्या है? हाइपोअस, मतलब हाइपोक्लोरस एसिड। इसका नाम रहेगा क्लोरस एसिड। इसका नाम, वीडियो ब्लर हो रहा है, ओके कभी कभी वो फोकस लेते रहता है कैमरा, ठीक है। इसका नाम है क्लोरिक एसिड। सबसे हाईएस्ट वाला का नाम है पर क्लोरिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। और इसका स्ट्रक्चर है दिस वन, इसका स्ट्रक्चर है दिस वन, और शायद एक बार और स्ट्रक्चर ओवरलैपिंग ऑफ वाइटल टाइम पे लिखा होगा, इसका याद है आप लोग को? इसका स्ट्रक्चर तो देखिए, यहाँ पे क्लोरीन कितना वैलेंसी बनाया है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक ही बॉन्ड बनाया है, वैलेंसी 1 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाया है? 2 इधर 1 इधर, 3 वैलेंसी है। यहाँ पे क्लोरीन का कितना वैलेंसी है? 1 2 3 4 5 वैलेंसी शो कर रहा है। यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। तो यहाँ पे जब इसमें क्लोरीन किस एक्साइटेड स्टेट में जाकर बॉन्ड बना रहा होगा? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में पढ़ाए थे। क्लोरीन का वैलेंसी 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है। 1 होता है ग्राउंड स्टेट में, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 5 होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और 7 होता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए, यहां देखिएगा स्टूडेंट, आज के बाद कोई भी एसिड जिसका नाम में अस रहेगा उसके सॉल्ट में आइट आएगा। अगर एसिड में अस है तो सॉल्ट में उसका नाम क्या रहेगा? आइट। और कोई भी एसिड का नाम में अगर एक है तो उसका सॉल्ट में देखिएगा नाम एट हो जाता है। क्या होता है? एट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, HOCl अब प्लस NaOH, इसका नाम है हाइपोक्लोरस, है ना। और जब ये हो जाएगा NaClO अब प्लस H2O तो इसका नाम रहेगा सोडियम हाइपो, क्या लिखे हैं? क्लोराइड। समझ में आ गया? HClO3 इसका नाम तो है क्लोरिक एसिड, क्या कौन सा एसिड? और NaOH NaClO3 प्लस वाटर, तो इसका नाम है क्लोरिक एसिड, तो इसका नाम रहेगा सोडियम, बोलिए, क्लोरेट। और अगर HClO4 है प्लस NaOH तो इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड, तो इसका जब सॉल्ट बनेगा तो नाम क्या हो जाएगा? खुद बताइए। सोडियम पर क्लोरेट, क्लोराइड नहीं, सोडियम पर क्लोरेट क्या नाम होगा? यस। हाँ, इसका नाम रहेगा सोडियम पर क्लोरेट। हो गया?
अब चलिए इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। +8। तो एक्चुअल में इसलिए मैं यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया। तो यहाँ पे तो आप इनिशियली जो आपको सिखाया गया उसके अकॉर्डिंग तो आप ऐसे ही कर रहे होंगे और ऐसे करना भी चाहिए था, है ना। तो यहाँ से निकाले तो सल्फ़र का +8 आया, बट सल्फ़र का +8 कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 6 था। ऐसे मान लीजिए इसका पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही था ना। किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, आप बोल रहे हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और बोल रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लॉस कर दिया। इज इट पॉसिबल? दूसरी बात, तो यही रीजन कोई पूछेगा ना कि अच्छा सर जो लिखवाया है कि इतना नॉन मेटल के लिए जो एस और पी ब्लॉक का रहेगा उसके पास जितना ग्रुप नंबर रहेगा वही मैक्सिमम रहेगा। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलना है कि एक्चुअल में उतना ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन था उतना ही तो मैक्सिमम लॉस करेगा। मैक्सिमम लॉस कितना कर सकता है अगर लॉस करना रहेगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन, ध्यान सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको टाइम दूंगा लिखने के लिए। इस टाइप का सिचुएशन जिसमें किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन है और किसी एलिमेंट का, और अगर वो एलिमेंट स्पेशली एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट है और उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज़्यादा आता है, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी वाला ग्रुप नंबर का मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप नंबर से अगर ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपाउंड में कुछ ऑक्सीजन, सारा ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है। सम ऑफ द ऑक्सीजन क्या है? पेरोक्सी ऑक्सीजन है। ठीक है स्टूडेंट, पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड का तो पिछले कल के क्लास में ही कंक्लूड कर दिया कि सुपर ऑक्साइड 5 ही है। नहीं, अल्कली मेटल का ही सुपर ऑक्साइड सिर्फ होता है, उसका मैं स्टेबिलिटी का भी बात कर दिया। इसका मतलब आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन है, और तब किसी एलिमेंट का निकालते हैं और वो एलिमेंट अगर एस और पी ब्लॉक का है स्पेशली, और उस एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर ग्रुप नंबर से ज़्यादा आता है, इसका मतलब है आज के बाद अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये मान के चलिएगा कि सम ऑफ द ऑक्सीजन, डैम श्योर, ऑल ऑक्सीजन आर इन नॉर्मल ऑक्सीजन फॉर्म, नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म, या सम ऑफ द ऑक्सीजन आर इन पेरोक्सी फॉर्म, सम ऑफ द ऑक्सीजन आर पेरोक्सी ऑक्सीजन, करेक्ट। तो अब बताइए कि एग्जाम में आएगा तो आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 लिखेंगे या क्या लिखेंगे? तो अब +8 जहाँ पे ज़्यादा आएगा ना, तो उस टाइम पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे ग्रुप नंबर से एक्सीड करेगा तो ग्रुप नंबर के बराबर ले लेना है। क्या लेना है? लेकिन ग्रुप नंबर का अगर ध्यान सुनिए, ग्रुप नंबर के बराबर ले लिए तो नहीं लेता कि अच्छा इस हाइड्रोजन का +2 और इसका +6 तो हो गया +8, और ऑक्सीजन का -10 अगर पकड़ते हैं तो -2 हो जाएगा पूरे कंपाउंड में, हाँ या ना। बट पूरा कंपाउंड तो न्यूट्रल है। पूरा कंपाउंड क्या चार्ज है, न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। तो उस सिचुएशन में क्या, इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ, नहीं बताएंगे, सम ऑफ द ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, वो कितना है उसको निकालने का तरीका बताएंगे। प्रेजेंट इन विच फॉर्म? पेरोक्सी ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सम ऑफ द ऑक्सीजन सर पेरोक्सी ऑक्सीजन है, तो लेकिन पहले ऐसे ही जाना है, ये आने के बाद अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तब आगे बढ़ना है। तो सम ऑफ द ऑक्सीजन आर पेरोक्सी ऑक्सीजन, तो कितना ऑक्सीजन पेरोक्सी ऑक्सीजन? तो मान लेते हैं, लेट अस सपोज नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन इक्वल टू y। तो नॉर्मल ऑक्सीजन कितना रहेगा जिसका -2 लेते हैं? टोटल ऑक्सीजन तो 5 ही है ना, तो नॉर्मल ऑक्सीजन क्या लिखेंगे? 5 - y। और फिर से एक बार इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अब जब सॉल्व कीजिएगा तो सल्फर का कितना लेकर सॉल्व करना है? +6। तो अब बताइए
+1 × 2 और पेरोक्सी ऑक्सीजन का कितना लिए हैं आप? हाउ मेनी पेरोक्सी ऑक्सीजन आप सपोज किए हैं बाई? कल के क्लास में ही बताए थे पेरोक्सी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है? -1। तो -1 × बाई, और नॉर्मल ऑक्सीजन कितना बचा स्टूडेंट? और नॉर्मल ऑक्सीजन का कितना लेते हैं? और इक्वल टू क्या कर दीजिए? 0। तो देखिए तो क्या आया? देन व्हाट द वैल्यू ऑफ y? कितना आया? +8। बाई का वैल्यू 2 आना चाहिए ना? कितना आया है देखिए तो? ये तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए। कितना आता है देखिए? ओह, सल्फर का छूट गया ना? आप लोग भी सॉल्व करते जा रहे हैं, बताना चाहिए सर सल्फर का छूट गया है। अब बताइए बाई इक्वल टू 2। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है स्टूडेंट? और जो असाइनमेंट भेजेंगे उसमें जितना भी स्ट्रक्चर है सल्फर और फास्फोरस का कंपाउंड का, सबका स्ट्रक्चर के साथ मैं पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। असाइनमेंट के पीछे लास्ट में रहेगा, ओके? तो अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा H2SO5, मोस्ट लाइकली H2SO5 का नाम मार्शल एसिड होता है। एक बार देख लीजिएगा इसे, मार्शल या कारो एसिड, यही में तो दोनों में कोई एक नाम है। तो एक्चुअल में H2SO5 में फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि H2SO5 में पहला क्वेश्चन इस कंपाउंड से रिलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। और जिनको ये ज्ञान नहीं है, बस वही एक्स वाला मेथड से सॉल्व करते हैं, तो उनका तो आंसर +8 रहेगा, और +8 भी एक ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना? लेकिन करेक्ट आंसर क्या रहेगा? +6। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी पेरोक्सी ऑक्सीजन। तो हाउ मेनी पेरोक्सी ऑक्सीजन? 2। हाउ मेनी नॉर्मल ऑक्सीजन? 3। उसके बाद पूछा जाएगा हाउ मेनी पेरोक्सी बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्सी बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? देन हाउ मेनी पेरोक्सी बॉन्ड? 1। तो नंबर ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड इक्वल टू कितना होगा? इक्वल टू 1 रहेगा, करेक्ट? चलिए H2SO8, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। सबसे पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। ऐसे आया कितना है सॉल्व करके? जब सॉल्व किए होंगे तो आपको आया होगा दिस इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +7, बट +7 पॉसिबल है। तब यहाँ पे कंक्लूजन जैसे ही आया, इसका मतलब सल्फर का ग्रुप नंबर के बराबर लेना है, +6। और जब +6 लीजिएगा तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या कि क्या सारा ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन था या सम ऑफ द ऑक्सीजन आप पेरोक्सी ऑक्सीजन। तो ये आते ही यहाँ पे लिख लेना है, इट मीन सम ऑफ द ऑक्सीजन आर पेरोक्सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेरोक्सी ऑक्सीजन? फाइंड द नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन, डू इट फास्ट।
बोलिए कितना होगा? टू, वेरी गुड। क्या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रॉक्सी ऑक्सीजन के लिए? आप लोग सॉल्व कर लेंगे? एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO8। And how many proxy bond? 1। CrO5। कितना होगा? बट इसका जब x माने होंगे तो आया ही होगा ना, x प्लस माइनस 2 इंटू 5 आया ना, तो x इक्वल तो +10 आया होगा। लेकिन क्रोमियम किस ग्रुप का है? 6th B का है। किसका है? B का। और हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम? तो ट्रांजिशन मेटल के लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही है ना स्टूडेंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोल देता हूँ, आपको हिंट देता हूँ डी ब्लॉक को कैसे निकालते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे था ना 4s1 3d5 आया ना, 3d5। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं। तो एक्चुअल में एस और पी ब्लॉक के लिए हम लोग जानते थे नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो 4 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो ऑर्बिट नंबर 4 है ना। तो क्या एस और पी ब्लॉक एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफरेंशियल है यहाँ पे काम करेगा? तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पेनल्टीमेट ऑर्बिट। पेनल्टीमेट ऑर्बिट क्या होता है? आउटर मोस्ट का जस्ट पहले वाला। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नहीं पेनल्टीमेट टोटल नहीं, इनकम्प्लीटली फिल्ड सबसेल ऑफ पेनल्टीमेट ऑर्बिट। कंप्लीटली फिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड? नॉट कंप्लीटली, इनकम्प्लीटली। ओके, तो 4 से पहले तो अगर पेनल्टीमेट ऑर्बिट, तो यहां पे पेनल्टीमेट ऑर्बिट तो है ऑर्बिट नंबर 3rd, बट ऑर्बिट नंबर 3rd का एस और पी का नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये तो कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, सिर्फ किसका काउंट करेंगे? जो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो अब यहां पे इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आया देखिए तो, टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6। तो क्रोमियम के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 है। अब समझ में आ गया कि डी ब्लॉक का कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं एक बार बोलिए तो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन
आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब प्लस उसमें किसका और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है, पेनल्टीमेट ऑर्बिट का, उस सबसेल का जो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। एनीवे तो एक्चुअल में यहां से जब सॉल्व किए x प्लस माइनस 2 × 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +10 आया। तो अभी जस्ट मैं आपको हिंट दिया था कि कोई भी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और उसका ऑक्सीजन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा एक्सीड होता है, अगर ज़्यादा एक्सीड करता है, करेक्ट, तो उस केस में क्या सपोज करना है कि सम ऑफ द ऑक्सीजन आर व्हाट, पेरोक्सी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फिर क्रोमियम का लेना कितना है, +6। तो तो यहाँ पे मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन एज वेल एज ऑल्सो राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5। सबसे पहले पेरोक्सी ऑक्सीजन काउंट कीजिए। +4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे टोटल पेरोक्सी ऑक्सीजन काउंटिंग है, तो 4 ही बोलने से काम चलेगा। तो ऑक्सीजन नंबर नहीं निकाल रहे हैं आप, तो नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, करेक्ट। तो नंबर ऑफ पेरोक्सी ऑक्सीजन कितना आया, 4। देन व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5, थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो ऑनेस्टली PDF में देखिएगा जहाँ पे भेजे हैं, इसका पूरा रेडॉक्स का PDF भेज चुके हैं ना आपको, तो PDF को अभी नहीं देखना है, खुद से ट्राई कीजिए CrO5 का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक क्वेश्चन आज से बहुत साल पहले IIT का ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। तो वो बाकी सब सिंगल बॉन्ड का कैसा रहेगा वही तो देखना है। देखिए आप लोग क्या ऐसे बोलना चाहते हैं, तब ऐसे ऐसा कीजिएगा तो क्रोमियम का वैलेंसी 4 ही नजर आएगा। कितना नजर आएगा, और यहाँ पे क्रोमियम का वैलेंसी 6 रहेगा। मेटल में जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वही उस टाइम पे उसका मोटा मोटी वैलेंसी शो होता है, करेक्ट। तो क्रोमियम का यहाँ पे वैलेंसी कितना होना चाहिए, 6। अभी देखो तो क्रोमियम कितना वैलेंसी है, कितना बॉन्ड बनाया है, 6। और ये ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन अपना यहाँ पे कितना वैलेंसी शो कर रहा है, 2। बट ये ऑक्सीजन तो एक ही वैलेंसी शो कर रहा है। फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -1 होता है, बट वैलेंसी तो वहाँ पे 2 ही शो करते रहता है ना। यहाँ देखिए ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन वैलेंसी कितना शो कर रहा है, 2। इसलिए एक दिमाग में ये भी रखिएगा कि ऐसा नहीं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर तो निगेटिव भी होता है, तो वैलेंसी निगेटिव होता है क्या, इसलिए जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो उतना वैलेंसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता किसी नॉन मेटल का, करेक्ट। बट मेटल का जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है मोटा मोटी उतना ही वैलेंसी रहता है। तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ये है स्टूडेंट। अब देखिए तो सारे ऑक्सीडेंट का वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, तो इस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया बटरफ्लाई। कौन सा, इस टाइप का होता है ना एक, क्या उसको बोलते हैं, बटरफ्लाई ही बोलते हैं।
चलिए चलिए देखिए तो क्या लिखा है, क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इन जिंक अमलगम, ये नीट में आएगा। वेरी गुड। तो एक्चुअल में जिंक एमलगम नहीं था, इट इज काइंड ऑफ एलवाई, और एलवाई ऐसे बनता, मान लेते कि मैं आपको ए पूछता तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इन जिंक एमलगम हो जाएगा 0। तो एक्चुअली एलवाई में मेटल और मेटल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है, समझ गए स्टूडेंट। तो जब मेटल और मेटल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ट्रांसफर नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है तो ना ही लॉस होगा ना ही गेन होगा, और जब ना ही लॉस होगा ना ही गेन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही रहेगा, करेक्ट। तो एक्चुअल में एलवाई बनने का तरीका क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन ब्रास पूछते, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन ब्रास पूछेंगे, ब्रास समझते हैं ना। तो वहां पे होता क्या कि मान लेते हैं कि कॉपर है, ऐसे मान लीजिए, तो ब्रास इज द एलॉय ऑफ विच मेटल, ब्रास किसका किसका एलॉय है, कॉपर एंड जिंक का। तो मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन ब्रास पूछेंगे तो ये पहले मान लीजिए कि एलॉय बनता कैसे, एलॉय बनने का तरीका ये होता है कि दो मेटल को अलग अलग मेल्ट किए, क्या किए, मेल्ट करके उसको लिक्विड फॉर्म मिला है, और फिर वो दोनों लिक्विड को मिलाकर उसको मिक्स कर दिए। तो जस्ट नहीं लगता है कि इट इज काइंड ऑफ सॉलिड मिक्सचर, है ना, सॉलिड सॉल्यूशन मिक्स किया फिर सॉलिडिफाई कर दिए, तो बस आपस में मिक्स हो गया लेकिन बॉन्ड फॉर्म नहीं किया है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। दैट्स वाई याद रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन एलवाई इक्वल टू 0, यही टैग लाइन रहेगा, लिख लीजिए एक लाइन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन एलवाई शुड बी 0। अब यहां देखिए स्टूडेंट, ये जो मैं बोल रहा हूं ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, ठीक है। फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, देखिए जिस तरीके से हम लोग किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं, इन सिमिलर फैशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस पूरे कंपाउंड का भी ऑक्सीडेशन नंबर एक साथ मान सकते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ किसके लिए, ओनली फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हेल्प कर देगा। मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर वाटर है, ऑब्वियसली रहेगा कहीं ना कहीं, हाँ ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो अगर वाटर रहेगा तो ओवरऑल वाटर तो न्यूट्रल है ना, तो इसमें अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लेते भी हैं तो ये दोनों को मिलाकर तो सम कीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इसका कितना लेना है, 0।
कहीं पे सल्फेट है तो सल्फेट का ओवरऑल अगर सल्फर ऑक्सीजन का अलग अलग लीजिएगा तब भी -2 आएगा। तो पूरे सल्फेट के लिए कितना पकड़ लेना है? -2। कहीं पे CN माइनस है, क्या है? तो इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इसका कितना ले लीजिएगा? -1 ले लीजिएगा। बट देखिए मैं नहीं बोला हूं कि कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर तो एलिमेंट का डिफाइंड है, बट ये बात सिर्फ किसके लिए? अब CO है कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल है ना, तो इसका कितना ले लेंगे? 0 ले लेंगे। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि मान लेते हैं एग्जाम में आ गया, आई तो पता ही है ना कि NiCO4 तो आएगा ही, ऐसे भी आएगा क्योंकि ये तो मेटलर्जी में मॉन्ड प्रोसेस, एक सुने मॉन्ड्स प्रोसेस, और 12th वाले स्टूडेंट नहीं सुने हो तो मैं पढ़ाऊंगा, ओके। तो इसमें आएगा निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, किसका आएगा? तो यही किया ना, X + 0 × 4, कार्बन ऑक्साइड का कितना लेना है? तो कितना आ जाएगा, समझ गए? समझे या नहीं समझे? अब इसमें आयरन का निकालना रहेगा, लाइक पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आयरन का X मान लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, ओके स्टूडेंट। तो पोटेशियम का क्या रहेगा? 1 + 1 × 4, अब प्लस X, और CN का कितना ले लेंगे? तो इसका -1 लेने से तो ये तो फायदा हो गया कि कार्बन का कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, उसका कोई चक्कर ही नहीं है, करेक्ट। × 6 = 0, देन X = कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, ठीक है। कितना रहेगा आयरन का? +2 रहेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रैश को बोले स्टूडेंट, ये शायद मिला होगा आपको, ठीक है, नाम सुने होंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर IIT का क्वेश्चन आया हुआ है, +1 है। कितना है? तो इसका कहीं कहीं NCERT में +2 दिया हुआ, IIT में +1 आंसर है। तो एक्चुअली इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है +1 से +2। उसके पीछे वजह है कि यहाँ पे NO का +1 लेते हैं, कितना लेते हैं? नाइट्रोसोनियम, क्या नाम है? नाइट्रो। तो एक्चुअल में इसका अगर +1 लेते हैं, अगर इसका पूरे का +1 पकड़ते हैं तब इसका कितना हो जाएगा? देखिए तो +1, और इस पूरे का कितना ले लीजिएगा फास्ट होने के लिए? -2, ओके। तो अब समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फास्ट होने के लिए किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, कंपाउंड का होता नहीं बट हम लोग उसको इमेजिन करके प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए उतना ले सकते हैं। चलिए अब हेडिंग बनाइए, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ देखिए स्टूडेंट, बाद में इस पर पॉइंट लिखवाएंगे, पहले इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से।
इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बोलिए, व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन? टू यस, तो यहाँ जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आप यही लिखे हैं ना, 3x माइनस 2 इंटू 4 है ना, तो 8/3 और 8/3 मतलब 2 पॉइंट ऑलमोस्ट 66 तो 67 और मतलब प्लस 2.67। इसमें आपको सरप्राइजिंग बात क्या लगा? 3 एग्ज़ाम के लिए तो बढ़िया है कि सर 8/3 आ गया, यही लिख के आ जाएंगे और आंसर भी यही रहेगा। बट सरप्राइजिंग मुझे ये लगा कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा ना हाइपोथेटिकली। और किसी एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज हाइपोथेटिकली हुआ, इसका मतलब वो लॉस कर रहा है। तो ये समझ में आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ये समझ में आ रहा है कि सर 2.67 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। नहीं समझे मेरा कन्फ्यूजन? आयरन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया कितना सर? 2.67। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या क्या फ्रैक्शन में होगा? यही मेरा डाउट था कि एक्चुअल में आप जो ये निकाल रहे हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन न्यूट्रल कंपाउंड इक्वल टू 0, एक्चुअली में दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो मेथड है वो किसका मेथड है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का। तो आज के बाद किसी भी एलिमेंट का अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है, क्या आता है? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन नंबर वहां उस एलिमेंट का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। कौन सा है? इंडिविजुअल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर, व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इसका क्या रीजन हो सकता है? तो एक्चुअल में तो यस, उसी को मैं बोलने जा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि आज के बाद किसी भी एलिमेंट, इसको नहीं होता लिख लीजिए नोट करके, इफ एनी एलिमेंट हैविंग fractional oxidation number in given compound, if any element having fractional oxidation number in given compound, it means that element have more than one oxidation number in that compound. It means that element have more than one oxidation number in given compound. And this fractional value is the average of
these two individual oxidation number. अब इसको थोड़ा, if fractional oxidation number, if any element having fractional oxidation number in given compound, it means that element have more than one different type of oxidation number in that compound. Okay, and this fractional oxidation number is the average of these individual oxidation number. Correct? तो इसका मतलब कि आज के बाद किसी भी एलिमेंट का फ्रैक्शनल आता है तो डैम से उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है होगा, और ये जो फ्रैक्शनल रहेगा वो उन इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आंसर देंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि किसका एवरेज है। तो ये Fe3O4 का नाम है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। नाम क्या है बोलिए? फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। इसको फेरोसोफेरिक ऑक्साइड भी बोलते थे। ये है इसका मिक्सचर। Fe3O4 इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट? ए कॉम्बिनेशन ऑफ FeO प्लस Fe2O3। करेक्ट। अब बताइए इसमें आयरन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर? इसमें आयरन का +3। इसका मतलब है अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एग्जाम में अगर ऐसे आएगा व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड, तो ठीक है 8/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8/3। अब आएगा हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या व्हाट इज द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड, तब क्या लिखिएगा? तो इंडिविजुअल पूछा गया मतलब +2 and +3, या ऑप्शन में ही ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड, और ऑप्शन में ही दो ऑक्सीडेशन नंबर का पेयर बना कर दिया हुआ है। तो दो ऑक्सीडेशन नंबर का पेयर बना कर दिया हुआ चार ऑप्शन में, तो समझ में नहीं आया कि एवरेज पूछ रहे हैं या इंडिविजुअल पूछ रहे हैं? इंडिविजुअल पूछ रहे हैं, दो का दे रहे हैं। इसका मतलब उनका माइंड में क्या है कि इस कंपाउंड में आयरन का क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे तो एक तो ये मेथड है जिससे हम लोग एवरेज निकालते हैं, लेकिन एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं कि इंडिविजुअल निकाल के भी तो एवरेज निकाल सकते हैं, जो मैं बात लिखवाया स्टेटमेंट। तो बोलिए इस कंपाउंड में +2 वाला कितना आयरन, +2 वाला कितना आयरन का आइटम है? 1। तो क्या यहां से भी तो एवरेज निकाल सकते हैं आयरन का? तो +2 का 1 है। अब बोलिए +3 वाला कितना है, और टोटल आयरन कितना है? 2 है या 3 है? तो देखिए तो कितना आता है 8/3। तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका है कि यहाँ से इस फार्मूला से निकालते हैं और इंडिविजुअल निकाल कर एवरेज निकालते हैं। दोनों अगर मैच कर गया मतलब हम लोग सही हैं, अगर मैच नहीं किया तो मतलब हम लोग सही नहीं है। ओके, अब चलिए इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। और ये एक्चुअली मैं एसीटोन को माइंड में रख कर फार्मूला दिया हूँ। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो ये लिखिएगा ना 3x + 6 - 2 = 0 है ना। तो 3x = कितना हो गया? -4। तो x = -4/3 मतलब -1.33। तो क्या कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया -1? क्या कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया 1.33? इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, 1.33 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो मीनिंगलेस हो गया। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि यहां से व्हाट द कंक्लूजन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड। कंक्लूजन ये हुआ कि सर शायद इस कंपाउंड में कार्बन का ओनली 1 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा या मोर देन 1।
और ये जो लिखे हुए हैं वो क्या है, इंडिविजुअल है या एवरेज है सबका? तो अब समझ में आ गया? हाँ बोलिए। किसका? अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं पढ़ाऊँगा। जब ये टॉपिक शुरू किए हैं, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंडिविजुअल ऑक्सीजन नंबर, ये अलग टॉपिक ही लूँगा, ठीक है? पहले ये बताइए, Pb3O4 में लेड का क्या होगा ऑक्सीजन नंबर? तो पहले तो आप यही निकालिएगा, इसका x मानिएगा 3x -2 × 4 = 0, हाँ या ना? देन x इक्वल टू, तो नहीं लगा, फ्रैक्शन आ गया। और जैसे ही लेड का फ्रैक्शनल वैल्यू आया, इसका मतलब है इस कंपाउंड में लेड का ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सीजन नंबर है या मोर देन वन? तो इसका नाम है स्टूडेंट, बोलिए मेरे साथ, प्लम्बिक ऑक्साइड। अरे है PbO प्लस PbO2, इसका कॉम्बिनेशन है। देखिए टोटल ऑक्सीजन 4 हो गया। बिल्कुल हो गया, 2 PbO लिखे हैं। एकदम बोर्ड पे एकदम ध्यान देखते रहिए, कंसंट्रेशन बना के रखिए। यार जिनका ऑडियो इधर उधर से डिस्टर्ब होता है वो अपना ऑडियो को म्यूट भी करते रहिएगा। कल बहुत सारा ऐप हटा दिया गया नहीं? चलिए जूम तो है ना अभी, ये तो हटा दे तो मेरा हालत ख़राब हुआ था अभी। इतना बढ़िया किए हुए हैं और इसमें मैं पैसा भी लगाए हुए हूँ। चलिए एक्चुअल में इसको अभी कुछ दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं हटाएगा, क्योंकि सबको पता है कि एक कितना अभी एजुकेशन को संभाला है ये। जो भी है बाद में इसका प्लस माइनस देखेंगे, पॉजिटिव व्यू और निगेटिव व्यू। पर सबसे बड़ा व्यू है कि एजुकेशन सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से बचा लिया है। नहीं, सिर्फ बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ इस चीज़ को छोड़ दीजिए, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। तो कितना चीज़ को छोड़िएगा? अगर सबको हटाइएगा तो मुझे आज ही के डेट में लैपटॉप भी घर से बाहर फेंकना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो बैटरी है उस पर देख रहे हैं कि मेड इन चाइना ही लिखा हुआ है। बहुत सारा उसके अंदर है, जो मेन उसके अंदर जो रहता है इंटेल कंपनी, वहाँ पे ही बेस्ट है। तो अचानक से नहीं होगा। हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल है। तो बहुत अचानक से नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए तो यहाँ पे लेड का कितना होगा, x मान लीजिए। तो x का वैल्यू कितना आएगा? +2। और यहाँ पे x मानिएगा तो कितना आएगा? +4। इसका मतलब Pb3O4 में एवरेज तो है 8/3, बट इंडिविजुअल क्या है? +2 एंड +4। इंडिविजुअल क्या है? +2 एंड +4 है। और इसका इंडिविजुअल निकाल के भी तो एवरेज निकाल सकते हैं। तो अगर इंडिविजुअल निकाल के एवरेज निकालते हैं तो +2 वाला 2 लेड है, अब +4 वाला 1 लेड है, और टोटल लेड 3 था। कितना हो जाएगा? चलिए अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये स्पेशली मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। किसके लिए? तो आयनिक कंपाउंड में हो सकता है कि मैं ऐसे पूछूं,
क्वेश्चन अगर ऐसे रहेगा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट में, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, मेंशन नहीं किए कौन सा नाइट्रोजन, बस अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का, तब ठीक है नाइट्रोजन का तो आप x मान लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 2x, अब +4 -6 = 0, देन हाउ मच, +1। अब क्वेश्चन रहेगा तो जो +1 निकाले हैं वो क्या एक्चुअल में नाइट्रोजन का निकाले हैं या एवरेज निकाल दिए हैं, इस फार्मूला, तो जो फार्मूला था वो किसका था, एवरेज का। लेकिन अगर यहाँ पे अब सपोज कीजिए कि अगर इसका इंडिविजुअल निकालना चाहते हैं और आयनिक कंपाउंड है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे ब्रेक कर लीजिएगा कटायन और अनायन में। ओके, आयनिक कंपाउंड पे कैसे ब्रेक कर लीजिएगा, कटायन एंड अनायन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का बताइए कितना है, -3, और यहाँ पे नाइट्रोजन का जब सॉल्व कीजिएगा तो +5 आएगा। तो ये तो इसका मतलब है कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर -3 और +5 है, -3 एंड +5। तो जब एवरेज निकालते हैं -3 एंड +5 लेकर, तो -3 वाला 1 और +5 वाला भी 1 है नाइट्रोजन, और टोटल नाइट्रोजन कितना है 2, तो यही आता है ना। देखिए तो अब आपको समझ में एक थीम आ गया कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से ही बढ़ाऊँगा, और हेडिंग बनाकर छोड़ दीजिए कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब 20 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, और तब 11 बजे शुरू करेंगे सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल न्यू टॉपिक है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।